भारत ने आज बांग्लादेश को मात दे के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहला नंबर सिक्योर कर लिया। पहले ऑस्ट्रेलिया था, अब इस मैच के बाद भारत नंबर 1 पे है और इसकी एक वजह है। हमने जिस तरह आपको पहले भी बोला था कि ये मैच चौथे दिन से ज़्यादा जाते हुए नज़र नहीं आता है। इनफैक्ट 3.25 दिन के अंदर ही उन्होंने मैच ख़त्म कर दिया। तो ये डिफरेंस है जो वो पूरी दुनिया के साथ अपनी टीम का कैलिबर रखते हैं और शानदार परफॉर्मेंसेस हुई हैं। आप देखिए कि बांग्लादेश जो है तैयारी करके आया हुआ था रोहित की, कोहली की, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस उनको पहली इनिंग में निकल आए वो जडेजा और अश्विन। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगा के पहले तो अपनी टीम को वो जो एक पहला सेशन बांग्लादेश की तरफ गया था उससे निकाला। ना सिर्फ निकाला, ऐसी पोजीशन में ला के खड़ा किया जहां पे उन्होंने बांग्लादेश को बिल्कुल बैकफुट पे कर दिया। उसके बाद बुमराह ने जो है अपनी बॉलिंग से बांग्लादेशी बैटर्स की कमर तोड़ी। उसके बाद तीसरी इनिंग में दोबारा से कोहली और शर्मा के आउट होने के बाद जिस तरह गिल ने और पंत ने पार्टनरशिप लगाई है, उस टाइम तब तो वैसे ही ये पता लग गया हुआ था कि ये मैच अब किस तरफ जा रहा है। और हमने आपको दूसरे ही दिन बता दिया था कि ये मैच 4 दिन से ज़्यादा नहीं जाएगा। 3.25 दिन के अंदर भारत ने बांग्लादेश को, जो अभी वाइट वॉश करके आई है पाकिस्तान को, जिसका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर था, जिनके प्लेयर्स की तरफ से बड़े ज़बरदस्त बयान देखने को मिले कि वो बिल्कुल फोकस कर रहे हैं भारत की सीरीज़ पे और उनको पिछली सीरीज़ को भुला देना है। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत टफ टाइम देंगे, ऐसा लग रहा था, बातें हो रही थी कि शायद भारत को भी बांग्लादेश टफ टाइम दे पाएगा, लेकिन ऐसा देखने में नहीं मिला। वो इसीलिए कि भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे नंबर 1 साइड है। इसकी कोई वजह है, उनके जो प्लेयर्स का कैलिबर है वो बहुत तगड़ा है, वो बहुत ज़बरदस्त है। उनकी जो पेडिग्री है प्लेयर की, वो बाकी प्लेयर्स से, दुनियाई प्लेयर से बहुत ज़्यादा ऊपर है। वो अपने प्लेयर्स पे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर फॉर्मेट की टीम उनके पास मौजूद है, जिसकी वजह से वो आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहले नंबर पे खड़े हैं। और उनके पास वो 2 या 3 प्लेयर्स पे अपनी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं कि उन्हीं के नारे लगवाई जाएं और वही जो है ना कुछ करें ना करें, और अगर करें तो भारत जीत जाए, ना करे तो भारत हार जाए। ऐसा नहीं है, उनके पास हर पोजीशन का प्लेयर मौजूद है। और ये एक टिपिकल मैच था जिसमें इसकी मिसाल हमें देखने को मिली कि जो बड़े बड़े प्लेयर थे भारत के, वो थोड़ा सा इसमें आउट जल्दी हो गए, लेकिन जो बाकी के प्लेयर्स थे वो जो है उन्होंने करके दिखा दिया। जबरदस्त बारी थी पंत की, दलेर प्लेयर हैं और इनकी स्टोरी हमने कल भी डिस्कस किया था। जिस तरह ये एक्सीडेंट के बाद आए हैं और आके अपने फेवरेट फॉर्मेट के अंदर जो कि टेस्ट क्रिकेट है, वहाँ के आके जो इन्होंने दलेरी के साथ शॉटें मारी हैं ग्राउंड की चारों तरफ और टाइम भी लिया है। उसके बाद जैसे ही उनको लगा कि उन्होंने बांग्लादेशी टीम को बिल्कुल बैकफुट पे कर दिया है, बिल्कुल ऊपर जो है ना उनको गिरा दिया है, उनकी वो बॉडी लैंग्वेज जो बिल्कुल जब गिर गई, उन्होंने तब हल्ला बोला और उन्होंने ऐसे ऐसे शॉट्स मारे जिनके लिए फील्डर लगाना भी मुश्किल है। और ये लड़का जो है, जिस तरह ये मेहनत करके ये सारी सिनेरियो के बाद जिस तरह ये सिस्टम इसका चला है, ये इज गोइंग टू बी नेक्स्ट बिग थिंग। एंड इसकी वजह है ये बात कहने की, ये हवा में बात नहीं है। वो ये है कि महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने भारत की क्रिकेट को 4 चांद लगाए और जो कि कप्स की भरमार कर दी और टीम बनाई और यंगस्टर बनाए, और सारे जो यंगस्टर अभी भी इस टीम में जो आपको नंबर 1 पे खड़े नजर आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम धोनी ने बनाए हैं। तो आज जो ना पिछले मैच के अंदर जब सेंचुरी की पंत ने, पिछली इनिंग के अंदर 6 सेंचुरियां धोनी के साथ उन्होंने बराबर कर दी हैं। हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे कि वो उस कद पे चले गए जहां पे महेंद्र सिंह धोनी है। उसके लिए उनको शायद अभी 12 साल क्रिकेट और खेलनी पड़ेगी और फिर भी शायद जो अचीवमेंट धोनी की है वो अचीव ना कर सकें, लेकिन एक अच्छे ट्रैक पे चल पड़े हैं, एक अच्छे डगर पे पंत चल पड़े हैं और उनकी जो है एक फ्यूचर बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, गिवन द फैक्ट कि कोई ऐसी वैसी चीज़ दोबारा ना हो जाए जो इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ है। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी हो। एक अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं दुनियाई क्रिकेट के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट में इस तरह के लाइव वाइड पर्सनैलिटीज़ की ज़रूरत है जो कि जगा के रखें, जो कि आवाम को इन्वॉल्व करें। और ये कैसे प्लेयर हैं जो आवाम को इन्वॉल्व करते हैं, बाउंड्रीज लगाते हैं, तेज़ खेलते हैं, दलेरी से खेलते हैं। उसके बाद गिल ने ज़बरदस्त इनिंग खेली, जिस तरह हमने पहले भी कहा था कि गिल के अपने करियर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह गिल आए, उन्होंने परफॉर्मेंसेस की, उसके बाद उनका बल्ला खामोश हो गया, चारों तरफ से आवाज़ें शुरू हो गई, टीम से भी अंदर बाहर उनका सिस्टम स्टार्ट हो गया।
लेकिन इस इनिंग से उनको कॉन्फिडेंस आएगा जो कि भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और जो है अपने गिल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि कोहली और रोहित बट सारी ज़िंदगी से परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, बहुत एंटरटेन किया है इन्होंने पूरी दुनिया को। और इस वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर इनकी बहुत सर्विसेज हैं, इनके बहुत फॉलोअर्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थ्रू आउट द वर्ल्ड है। पाकिस्तान में भी बहुत इनकी फ़ैन फॉलोइंग है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो पलट के वार करेंगे अगले मैच के अंदर। कोहली जहाँ तक आप मुझसे पूछेंगे, आप उसकी सेंचुरी लें अगले मैच के अंदर। और जो एक वो तो कोई मसला नहीं है एक आधी दो इनिंग का, लेकिन जो इनके लिए थोड़ा सा वरीसम है वो केएल राहुल हैं। एक बड़ी सीरीज से पहले जिस तरह अभी इन्होंने जाके खेलनी है अपनी अगली सीरीज, वहाँ पे एक डिफरेंट सिनेरियो होने वाला है। रैंकिंग में जो है वो बड़ी टीम होगी और हमें पता है कि किस तरह वो आपको टेस्ट करती है। तो वहाँ पे केएल राहुल का आपके प्लेयर्स आप चाहते हैं कि ज़्यादातर फॉर्म में जाएं, बाकी तो सारे चिप इन कर रहे हैं, लेकिन एक केएल राहुल है जिनकी फॉर्म में आना बड़ा ज़रूरी है। लेट्स सी इंडिया क्या करता है अगले मैच के अंदर, शायद इनका नंबर ऊपर करे या शायद केएल राहुल अपनी मदद आप करें, क्योंकि उनका जो है अभी क्वेश्चन मार्क है उनकी फॉर्म के ऊपर। वो भी टीम में अंदर बाहर हैं। एक टाइम पे ये भी लग रहा था कि वो कप्तान बन रहे हैं, लेकिन उसके बाद इस तरह का चक्रव्यूह चला के वो टीम से भी बाहर हो गए और उनकी अब जगह बनना भी मुश्किल हो रही है केएल राहुल की इंडियन की साइड के अंदर। और भारी भरकम बैटिंग लाइन है उनकी, और उसके लिए बांग्लादेश ने पहले जो सिलेबस में चीज़ें थी वो तो ठीक कर ली, लेकिन जैसे ही आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आई, जिस तरह जडेजा आया, जिस तरह अश्विन आया, तो आप उनके आगे रह गए। और जहाँ तक ये बांग्लादेश की बात है, अगर आपने कम्पीट करना है भारत जैसी साइड को जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 है, तो आपको इनकी पूरी टीम उतारनी पड़ेगी। आप रिलैक्स नहीं हो सकते हैं बाकी टीमों की तरह कि हाँ यार ये 2-3 प्लेयर हम जो मेन थे हमने उतार दिए हैं, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। नहीं, आपने जब उनके प्लेयर्स आउट कर लिए उसके बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स नजर आए। जैसे ही बॉल थोड़ा सा पुराना हुआ, आपकी बॉल में वो जो जिप था वो भी उस तरह नजर नहीं आया। फिर जब पार्टनरशिप लगी, आप लोगों के कंधे गिरते रहे। आप लोग यूं कंधे गिरा के पार्टनरशिप जब लगेगी और होपिंग के विकेट खुद ब खुद ही आ जाएगी। ये नॉर्मली होता है जब बॉडी टायर्ड हो, थक जाए, तो टीम जो है बैठ जाती है, पार्टनरशिप लगती है। वहीं आप लोगों ने अच्छी टीमें होती हैं या नहीं करना, वो प्लान करती हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है मुशफिकुर रहीम जो कि बड़े सीजन कैप्टन रहे हैं, उनके सीजन प्लेयर हैं, बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस हैं उनकी। शाकिब अल हसन और शांतो ये उस टाइम पे मिल के प्लान बनाएं और प्लान ये करें कि अब ये पार्टनरशिप है, इसको ब्रेक किस तरह करना है। आपने अगली टीम को कभी कभी सफोकेट करना होता है। आपने अगली टीम को 5-6 बॉल एक ही जगह पे करने होते हैं, एक साइड पैक कर लेनी होती है, उसमें आप अटैक प्लस डिफेंस पे जाते हैं, जो हमें इस गेम में बिल्कुल शांतो की तरफ से नजर नहीं आया। शांतो की लीडरशिप का बहुत बड़ा या अहम रोल है, क्योंकि इनके पास अब इस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि फाइट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार आपको अपनी लीडरशिप स्किल्स के साथ इस तरह के डिसीजंस लेने हैं कि आप कुछ मिरेकल करें, आप कुछ नया करें, आप विकेट लेके दें, जो कि इस मैच में शांतो से उस तरह नजर नहीं आया। हम उम्मीद करते हैं, हम चाहते हैं कि बांग्लादेश बड़ी जबरदस्त क्रिकेट कभी खेल के गया है, वो आगे भी खेले और अच्छा मुकाबला देने में। ये वन साइड मैच ये देखना नहीं चाहते हैं लोग। तो मुकाबला करने के लिए जहां पे पार्टनरशिप लगेगी वहां शांतो को आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करनी है और बांग्लादेश टीम को मैच के अंदर लेके आना है। और हमने पहले भी बहुत बात की है रविचंद्रन अश्विन की। आज उन्होंने फिर से 6 विकेटें ली हैं, और ना सिर्फ उन्होंने 6 विकेटें ली हैं, उन्होंने इस गेम में सेंचुरी भी की है। और ये भूलिए मत कि उन्होंने उस टाइम पे सेंचुरी की है जहां पे इंडिया अंडर प्रेशर था, वहां पे वो खड़े हुए। अगर अश्विन वहां सेंचुरी ना करते तो इंडिया इस मैच को शायद इतने आराम से ना जीत पाता। और अगर मैं ये कहूं कि शायद मैच का पासा भी पलट जाता है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया के 6 बैट्समैन बहुत जल्दी आउट हो गए थे और बांग्लादेश वर ऑन टॉप ऑन दैट टाइम। तो ना सिर्फ उन्होंने 6 आउट किए, उन्होंने सेंचुरी भी किया, और इसके साथ साथ एक और रिकॉर्ड उनके नाम हुआ है जो उन्होंने आज फाइफर लेके शेन वॉन, द ग्रेट लेजेंडरी शेन वॉन का भी रिकॉर्ड फाइफर्स में कंप्लीट किया है। उसको साथ टाई पे आ गए हैं, दोनों के 37 फाइफर्स हो गए हैं। इनकी इनिंग्स का फर्क है। रविचंद्रन अश्विन जो है 191 इनिंग्स में 37 फाइफर्स लिए हैं। ऑन दी अदर एंड शेन वॉन ने 237 इनिंग्स में
37 लिए है। इन दोनों से ऊपर है 67 फाइफर्स के साथ मुरलीधरन, वो तो एक डिफरेंट लीग है, आप उसको छोड़ दें। शायद रविचंद्रन अश्विन को जितनी क्रिकेट वो खेले इतनी और खेलनी पड़ेगी मुताया मुरलीधरन तक पहुंचने के लिए। वो तो एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है ही। लेकिन शेन वॉर्न, जिनकी बहुत खिदमत है और बड़ा नाम है दुनियाई क्रिकेट में, आज रविचंद्रन अश्विन ने उनका रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया है फाइफर्स में। अश्विन सुलझे हुए इंसान है, अच्छा बोलते हैं, ग्रेट क्रिकेटिंग माइंड है, जितनी बात करते हैं सेंस रखते हैं। ये मेरा ओपिनियन हो सकता है कि उनके पास प्लेयर्स कैप्टनसी के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, शुरू से रहे। गंगोली था, उसके बाद धोनी आए, फिर कोहली आए, अब रोहित आए। लेकिन अगर कोहली और रोहित ना होते तो मुझे ऐसा लगता है कि रविचंद्रन अश्विन भारत के कप्तान होते। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है किसी को अच्छा लगे किसी को ना लगे, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंसेस है भारत के लिए, बोथ विद द बैट, विद द बॉल, शॉर्टर फॉर्मेट, लॉन्गर फॉर्मेट, हर फॉर्मेट में उन्होंने परफॉर्मेंस की है। और बोलते अच्छा है, मीडिया को अच्छा मैनेज करते हैं, गेम अवेयरनेस है, सेंस है, बैटिंग का भी पता है, बॉलिंग का भी पता है। तो एक कैप्टन के अंदर, लीडर के अंदर यही सारी चीजें होती हैं। उसको स्मार्ट होना पड़ता है, उसका विजन होना पड़ता है, उसको अच्छा बोलना आना चाहिए, बैटिंग बॉलिंग का पता होना चाहिए। वो सारी क्वालिटीज जो है हमें रविचंद्रन अश्विन में मिलती हैं। और क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थी भारत के पास, तो उनको कभी इस तरह का मौका नहीं मिला। लेकिन अगर इफ़ यू आस्क मी, ये 2-3 लोग ना होते, कोहली और शर्मा, तो शायद रविचंद्रन अश्विन जो है भारत के कप्तान होते। उसके बाद आप देखें, जडेजा की भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, 3 उन्होंने आउट किए, इतनी उनको बॉलिंग मिली नहीं, इतनी बॉलिंग करनी ही नहीं पड़ी। चौथी इनिंग थी, फिर भी इतना ज्यादा टर्न नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने 3 विकेटें चटकाई। रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलके जिस टाइम पे जब भारत नीचे था, वहां उन्होंने भी साथ खड़े होकर पार्टनरशिप लगाई और सेंचुरी की। इट्स अ टीम गेम, इट्स अ टीम एफर्ट। इसी तरह आप जो है वन साइडेड मैचेस जीतते हैं ऑपोजिशन से, और उन ऑपोजिशन से जो दूसरी टीमों को व्हाइट वॉश करके आई हो, लेकिन जब वो भारत के खिलाफ भारत के अंदर खेलती हैं तो 3-3.25 दिन में मैच खत्म हो जाता है। ये माउंट एवरेस्ट है भारत। इसको क्रॉस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा खाने टिक करने पड़ते हैं, बहुत सारा दलेरी दिखानी पड़ती है। आपका जो राइट फुट ऑल द टाइम फॉरवर्ड रखना है आपने। अदरवाइज अगर आपके पास प्लान नहीं है, अगर आपके बैटर्स या बॉलर्स अच्छी फॉर्म में नहीं है, आप कप्तानी अच्छी नहीं कर रहे, तो ये आपको 3-3.25 दिन के अंदर, चाहे आप जितनी भी बड़ी टीम है जिसको भी हरा के आई हैं, ये आपको 3-3.25 दिन के अंदर मैच हरा देंगी। और उन्होंने एक दफा फिर करके दिखाया। पॉजिटिव की हमने बात की थी कि गौतम गंभीर जब आए, उन्होंने बोला कि उन्होंने वो टर्निंग स्पिन ट्रैक के अलावा भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। और इस मैच के अंदर ना सिर्फ ये पॉजिटिव था कि बड़े प्लेयर नहीं चले और नीचे लोअर मिडिल ने आके जो है ना परफॉर्मेंसेस की हैं, एक ये भी था कि ये मैच टर्निंग ट्रैक पे नहीं हुआ, जिसका पूरी दुनिया में ढंढोरा पीटा जाता है, जिसका पूरी दुनिया में ये बोला जाता है कि भारत तो चले गए हैं और ये पिच जो है अंडर प्रिपेयर है। ऐसा ये नहीं था। ये एक अच्छा जिपी ट्रैक था जिसमें बैट्समैन के लिए भी बहुत सारी चीजें थी और फास्ट बॉलर्स के लिए भी चीजें थी, जो कि यूटिलाइज की हिंदुस्तान के बॉलर ने। और चौथी इनिंग में उनके स्पिनर्स ने आउट किए, 2 के बड़ा टर्न नहीं हो रहा था। तो ये एक नई चीज है, वो इनहेंस कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, अपने आप को एक डायमेंशन का वो जो है ना टीम नहीं रखना चाह रहे हैं। हर कंडीशन में वो अपना राइट फुट फॉरवर्ड रखना चाहते हैं, उस तरह के मैचेस खेलना चाहते हैं, ताकि जब तक खेलेंगे नहीं उस तरह की पिचेस में, होम में भी जिस तरह के अभी ये खेले हैं, तो उनको पता भी नहीं लगेगा कि क्या चीज वो ठीक कर रहे हैं, क्या चीज वो गलत कर रहे हैं। ये अच्छी टीम करती है कि कोई वो नए एक्सपेरिमेंट भी करती है तो उसमें भी वो जीत जाती है, और जीत के फिर आप जो है ना अपनी गलतियों पे फिर से खामियां करते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत ने सारी चीजें ठीक की, भारत की तरफ से भी गलतियां हुई होंगी, वो उनका स्टाफ बैठ के जो है पॉइंट आउट कर रहा होगा और वो उस पर काम करेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब ये इसी तरह के पिच पे मैच खेलेंगे, इनको पता होगा कि हाँ लास्ट टाइम इस तरह हुआ था, अब हमने ये नहीं करना। दैट्स हाउ यू गेट बेटर एंड बेटर। वर्ल्ड चैंपियन पे नंबर 1 पोजीशन पे खड़े होने के लिए यू गॉट टू डू लॉट ऑफ थिंग्स राइट, और भारत उस ट्रैक पे है। भारत जो है ना सिर्फ टेस्ट जो है ना टॉप कर रहा है, उनकी वनडे की टीम, उनकी T20 की टीम, उनके यंगस्टर्स, उनके सीनियर प्लेयर्स सारे बहुत कॉम्पैक्ट लग रहे हैं। एक बड़े अच्छे डगर पे उनकी क्रिकेट चल रही है और बड़े अरसे से चलती आ रही है। अभी वर्ल्ड कप भी जीते हैं, वर्ल्ड कप की आपके सामने था, जबरदस्त परफॉर्मेंसेस थी। इस तरह हर वर्ल्ड कप में वो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। पिछले 10-11 सालों से ये हो रहा था कि फाइनल में, सेमीफाइनल में उनको एक टीम पड़ जाती थी, वो मैच हार जाते थे, लेकिन जब भी खेले हैं, जितना खेले हैं,
हॉट फेवरेट खेले हैं, ये एक उनकी जो है ना क्लास रही है। तो एक माइटी फोर्स बन के सामने आई है हिंदुस्तान और भारत का अगर हम जिक्र करेंगे तो अब देखना यह है कि बांग्लादेश अगले मैच में क्या अपनी गलतियों से सबक सीखता है, क्या उनके जो बैट्समैन हैं वो जो शॉर्ट सिलेक्शन लिटन दास की थी, वो इस तरह के जो सीनियर बैट्समैन अवे खेल गए उनके, जिस तरह मुशफिकुर भी गए, क्या वो इस पे काम करके आएंगे, क्या अगले मैच के अंदर हमें बांग्लादेश की तरफ से कुछ और देखने को मिलेगा, कोई नई स्ट्रेटजी देखने को मिलेगी, क्या हमें शाकिब की तरफ से अच्छे स्पेल देखने को मिलेंगे, कंट्रोल देखने को मिलेगा, क्या हमें जब पार्टनरशिप लगेगी भारत की तरफ से तो क्या हमें कुछ प्लान्स बांग्लादेश की तरफ से देखने को मिलेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बहुत मुबारक हो भारत को कि भारत ने पहला मैच बांग्लादेश से जीत लिया है, ना सिर्फ जीत लिया है, 3.25 दिन के अंदर जीत लिया है, जो कि एक ह्यूज अचीवमेंट होती है। इट्स नॉट इजी एट ऑल, चाहे जोन सी मर्जी टीम हो, टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है, कोई भी टीम आसान नहीं होती है। लेकिन किसी टीम को पहला घंटा 1.5 घंटे में 6 आउट होने के बाद भी 3.25 दिन के अंदर मैच खत्म करना कोई खाला जी का वेड़ा नहीं था, लेकिन भारत ने ये करके दिखाया है। लेट्स सी, अगले मैच में हम आपके आगे फिर हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक आप भी अपना ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। And he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.